वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 15 दिसंबर को आरआरबी की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। तो आरआरबीसी का जो आरआरबी है, रेलवे की तरफ से इसका मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्ज़ाम हुआ है, जिसके दो शिफ्ट के एग्ज़ाम आज हुए हैं। तो पहले शिफ्ट के क्वेश्चन हमने आपको पहले ही दे दिए थे, लेकिन इस शिफ्ट में भी हम लोग उस क्वेश्चंस को देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे वो आपका आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो, इन दोनों ही एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। 2019 का करंट अफेयर्स जो है वो ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि कैंडिडेट ने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो 2019 का करंट अफेयर्स देखने को मिला है। 2020 के करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं देखने को मिले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2020 का करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पहले से तैयार हैं। लेकिन 2020 के क्वेश्चंस भी ऐड किया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्वेश्चन कभी भी, और धीरे धीरे ये होगा ट्रेंड, लास्ट में ऐसा ट्रेंड आएगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो 2020 के भी पूछे जाने लगेंगे। शुरुआती इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो, क्योंकि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में बहुत कम कैंडिडेट हैं, बहुत कम सीट थी उसी हिसाब से। लेकिन आरआरबी एनटीपीसी में आपको 2020 के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और 2019 के भी। तो 2019 और 2020 की अलग अलग पीडीएफ जो है हमने तैयार की हुई है। एक एक हज़ार क्वेश्चन लगभग, यानी 2020 में नवंबर तक के आपको लगभग 800 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो 2019 वाला है उसमें लगभग 1200 के समथिंग आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है, 1000 से 1200 के आसपास। तो ये दोनों अलग अलग पीडीएफ जो है उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मामूली सा चार्ज दे करके आपको उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, ताकि अगर आप उस क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं तो एक बार रिवाइज करके पढ़ लें। वीडियो देखना चाहते हैं आप, पीडीएफ परचेज नहीं करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट जाकर के यूट्यूब पर हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में आईसीसी वर्ल्ड कप में कितनी टीम थी। तो जो शामिल टीम थी वो 10 टीम थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है सी, ये पूछा गया था COOH, इस तरह से हाइफन देके जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, इसमें ये पूछा गया कि इस किस ग्रुप से है। तो अगर देखिए ग्रुप पूछा गया है तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप से है। इसमें एक लोग कैंडिडेट ने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला पूछा गया था, कि उसका फॉर्मूला जो है वो क्या है। तो देखिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सी में ऐसे लगा हो और एसिड लिखा हो, इसका जो फॉर्मूला होगा वो RCOOH होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अगर ये क्वेश्चन था तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थिति ऊर्जा जो है वो क्या होगी। तो जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिराई जाती है, तो उसमें जो गतिज ऊर्जा है उसकी जो वो बदलती जाती है, ठीक है। जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। यानी कब ये यहाँ पर कोई पार्टिकल, कोई ऐसा चीज़ है जो आप ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो यहाँ पर तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, यानी उसके अंदर जो ऊर्जा है वो स्थित है, जो स्थितिज ऊर्जा हुई। और जब वो गिरना शुरू हुई इस पॉइंट पे आएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है बढ़ती चलेगी, नीचे जैसे जैसे आएगा गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ती चलेगी। लेकिन लास्ट में एक टाइम ऐसा आएगा जब वो धरातल यानी जमीन पर आकर के टकराने लगेगी। तो जब जमीन पर टकराएगी तब वो गतिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है, या तो ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी या ध्वनि में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, या फिर कुछ अन्य जो प्रकार है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पर गतिज ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब धरातल पर आएगी तो गतिज ऊर्जा खत्म हो जाएगी टकराने तक, और टकराने से पहले उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और पहले वो स्थितिज ऊर्जा होती है। इसके बाद पूछा गया रोम का फुल फॉर्म। जैसे कि हमने फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में आपको बताया था कि रोम, रैम, इस तरह के जितने भी फुल फॉर्म है आप पढ़ लीजिए, और वही क्वेश्चन यहाँ पर रोम देखने को मिला। रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम का भी याद रखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसी तरह से EEP रोम होता है, EP रोम होता है। ये सारा आपको पढ़ना है, जितने भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर के एक बार पढ़ लीजिए। MICR की फुल फॉर्म पूछी गई है। MICR की फुल फॉर्म जो है वो होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। इसी तरह से आपको जो IFSC कोड है ये पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी कोड होते हैं, जैसे कि IFSC कोड होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कोड होते हैं, जैसे कि OCR का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जिस तरह से फिर OMR होती है,
उस इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। देखिए कंप्यूटर से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। माउस और कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप कोई भी डेटा इनपुट करते हैं यानी इन करते हैं। जैसे कि माउस है तो माउस से आप क्या करते हैं, जैसे कहीं पर ओके लिखा होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप बताते हैं कंप्यूटर को कि ओके कीजिए, तो यानी ये इन हुआ। और जब आप किसी चीज़ को जैसे कीबोर्ड में आप ए टाइप करते हैं यानी आपने टाइप किया, आपने बताया कंप्यूटर को कि ये चीज़ आप लिखिए, तो ये इनपुट हुआ, इसीलिए कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। और इसी तरह से आउटपुट यानी डिस्प्ले, जिस मॉनिटर पर आप ये चीज़ देख रहे हैं, चाहे मोबाइल की डिस्प्ले पे देख रहे हो, तो वहाँ पर ये चीज़ दिखाई जा रही है। जैसे आपने ए टाइप किया लेकिन वो ए दिखा रहा है, तो जो दिखाना हुआ ये आउटपुट हुआ उसका, इसीलिए वो डिवाइस जो होगी वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से स्पीकर होता है, स्पीकर से आवाज़ आती है बाहर तो वो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से पेपर प्रिंट आउट होता है तो आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर से हम लोग इन करते हैं, क्योंकि स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट को, रीड किया जाता है, तो स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस होगा। इसी तरह से जॉयस्टिक होती है जिससे गेम भी खेला जाता है, तो वो जॉयस्टिक जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कि इनपुट डिवाइस कौन सा है और आउटपुट डिवाइस जो है वो कौन सा है। ठीक है, वंदे मातरम किसने लिखा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी भी आपको देखने को मिलेगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप इसका आंसर याद रखिएगा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो वंदे मातरम के अलावा हमारा जो जनगण मन है वो किसने लिखा, क्योंकि इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, अगला प्रश्न है सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है। क्या ये क्वेश्चन पूछा गया था? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था तो देखिए ये कैंसर जो है महिलाओं में होता है, महिलाओं में गर्भाशय के अंदर ये कैंसर होता है। महिलाओं में कहाँ पर होता है? गर्भाशय के अंदर ये कैंसर पाया जाता है। जिनको भी ये बीमारी होगी उनके गर्भाशय के अंदर ये परेशानी होगी, सर्वाइकल कैंसर नाम की ये बीमारी। उसको पता लगाने के लिए पैप स्मीयर टेस्ट कराया जाता है, इसी को शॉर्ट में पैप टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, पैप स्मीयर टेस्ट या पैप टेस्ट, जो कि सर्विकल कैंसर का पता लगाने के लिए होता है, क्योंकि महिलाओं के गर्भाशय में जो सर्विक्स नाम का एक पार्ट होता है जिसके अंदर इस चीज़ के ये जो टेस्ट कराया जाता है उसी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो किस पर बेस्ड है, यानी उसमें क्या यूज़ किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था। इसी तरह से आपको सेकंड जनरेशन का याद रखना है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद क्वेश्चन है गुरु शिखर चोटी किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है गुरु शिखर चोटी। वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये गुरु शिखर चोटी जो है वो किस राज्य में है, तो आप इसको याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर है ये। ठीक है, राजस्थान में। इसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक प्रधानमंत्री थे, यानी इनका जो टेन्योर है, कार्यकाल, ये पूछा गया था। तो टेन्योर यानी इनका जो कार्यकाल था 1947 से लेकर 1964 ईस्वी तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इसलिए ये चीज़ पूछी गई है। वर्तमान में आप मोदी जी का भी कार्यकाल याद रखिएगा, कौन से प्रधानमंत्री हैं वो भी याद रखिएगा, यानी उनका जो क्रम है वो आप याद रखिएगा। इसी तरह से उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पहले जो थे उनका भी कार्यकाल पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 2019 का कौन सा मेला यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था। तो ये कुंभ मेला था जिसको शामिल किया था यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में, और ये मेला का नाम था कुंभ मेला। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर शिफ्ट वन के कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग फिर से एक बार रिवाइज करके देख लीजिए। कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सभी हैं जो जल के साथ, ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। बल का ऐसा ही मात्रक पूछा गया था, न्यूटन। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत के 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार,
ये आप याद रखेंगे तो इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इसके बाद है यहाँ पर ग से आप इसको याद रखेंगे गुजरात, और म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झाड़ से झारखंड। तो टोटल यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 राज्य याद हो जाएंगे। इसके बाद है गहिर माथा समुद्री वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किसके संरक्षण से संबंधित है? तो आपको पता होगा जो रिडले टर्टल, तो उसके लिए है, यानी समुद्री कछुआ है वो यहाँ पर रिडले टर्टल। और जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो वो अपने आप जो है आप जो है आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जड़त्व के कारण होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है 1793 का अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद 2023 का एएफसी एशियन कप कहाँ पर होगा? तो ये चीन में होगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में हुआ था। तो इस तरह के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप याद रखिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। संवाद कौमुदी के संपादक पूछा गया था। हमने आपको बताया इस तरह के जितने भी संपादक हैं, महात्मा गांधी से संबंधित अगर कोई समाचार पत्र है तो आप उसको भी याद रखिए। ठीक है, जैसे कि हरिजन वगैरह एक नाम का समाचार पत्र है, महात्मा गांधी से संबंधित है। राजा राम मोहन राय आपको याद रखना है यहाँ पर, संवाद कौमुदी। इसके बाद है भारत के केरल राज्य में सबसे ज़्यादा जो थोरियम पाया जाता है, तो उसके थोरियम जो है वो किस में पाया जाता है ये पूछा गया है, तो मोनोजाइट आपको याद रखना था। इसके अलावा क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है वो पूछा गया किस रोग को टीकाकरण से रोका नहीं जा सकता, यानी इसका कोई टीका नहीं है, तो खाज खुजली यहाँ पर ऑप्शन होगा। जंग से बचने के लिए लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की, यानी जिंक की। और यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था कि यूआरएल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, आप सबको पता है यूआरएल का फुल फॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसी तरह से एचटीटीपी का फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए, डब्ल्यू का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। इसके अलावा और भी कई ऐसी चीज़ हैं जो इंटरनेट और कंप्यूटर से आधारित है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप एग्ज़ाम देकर आते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद आप हमसे क्वेश्चन ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन जो है वो शेयर कर सकते हैं। इसी यूट्यूब के किसी भी वीडियो पर भी आप कमेंट करेंगे तो हमको क्वेश्चन मिल जाएगा, या फिर कम्युनिटी टैब में जब हम आपसे पूछते हैं कि जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करके बताइए, तो आप जल्द से जल्द बताइए ताकि हम जल्दी से जल्दी जो एग्ज़ाम एनालिसिस है वो कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।